आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं या तो सुना होगा या पढ़ा होगा कि रुपया फिसलकर डॉलर के मुकाबले इतना परसेंट हुआ, रुपया मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले इतना प्रतिशत बढ़ा, या फिर डॉलर रुपए के मुकाबले इतना परसेंट स्ट्रांग हुआ और डॉलर रुपए के मुकाबले इतना परसेंट फिसला। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है डॉलर इंडेक्स। आखिर ऐसा क्या है डॉलर इंडेक्स में जिसे हमें स्टॉक मार्केट में भी पढ़ना पड़ता है या फिर सीखना पड़ता है, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स क्या है और ये कैसे बिहेव करता है। डॉलर को दुनिया भर में एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बेंचमार्क की तरह देखा जाता है। ग्लोबल इकोनॉमी में आखिर डॉलर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जो कि आपको डॉलर इंडेक्स के बारे में समझाकर या फिर उसे अच्छे से जानकर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको शेयर बाजार में। सबसे पहले हम जानेंगे डॉलर इंडेक्स होता क्या है। डॉलर इंडेक्स को एब्रीवेट किया जाता है USDX से। यूएस डॉलर इंडेक्स मेजर करता है वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर रिलेटिव टू बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज। अब हम बात करेंगे कि वो बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज आखिर कौन कौन सी हैं। यहाँ पर टोटल 6 फॉरेन करेंसीज निकल कर आती हैं। उनका नाम इस प्रकार है: यूरो, येन, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, स्वीडन क्रोना और ब्रिटिश पाउंड। यूएस डॉलर का इंडेक्स USDX या फिर यूएस डॉलर इंडेक्स एस्टेब्लिश किया गया 1973 में फेड रिजर्व के द्वारा। जब ब्रिटेन वुड्स का समझौता बेकार कर दिया गया उसके बाद ही डॉलर इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ। अब डॉलर इंडेक्स को मेंटेन करता है ICE, मींस ICE डेटा इंडेक्सेस की एक सब्सिडरी है और जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब हम जानेंगे व्हाई डॉलर इंडेक्स सो इंपॉर्टेंट, मींस डॉलर इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। डॉलर इंडेक्स एक तरह का बेंचमार्क है करेंसी मार्केट में। ये इंडेक्स ट्रैक करता है रिलेटिव वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट दीज करेंसीज, और वो 6 करेंसीज के कंपेयर में डॉलर को कंपेयर किया जाता है। डॉलर इंडेक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका फर्दर इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमी पर। ग्लोबल इकोनॉमी पर आखिर कैसे, आइए समझते हैं। फेड जब इंटरेस्ट रेट कम करता है या बढ़ाता है तो डॉलर इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट में भी डॉलर इंडेक्स की काफी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। जब भी इकोनॉमिक डेटा आता है तो यूएस का GDP डेटा, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस का इन्फ्लेशन रेट डॉलर इंडेक्स पे ही काफी डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस करेंसी को दी गई है, मींस कंपोजिशन ऑफ डॉलर इंडेक्स। मैंने आपको 6 कंपोजिशन बताए थे, उनमें से पहला कंपोजिशन है यूरो। यूरो को लगभग 57.6% पार्ट दिया गया है। उसके बाद आता है येन को 13.6%, ब्रिटिश पाउंड को 11.9%, कैनेडियन डॉलर को 9.1%, स्वीडिश क्रोना को 4.2% और स्विस फ्रैंक को 3.6%। तो इस तरह से यूएस डॉलर इंडेक्स का कंपोजिशन अगेंस्ट उन फॉरेन करेंसीज के है, मींस जो फॉरेन करेंसीज यूएस डॉलर के अगेंस्ट रिलेट करती हैं उनका कंपोजिशन इस तरह से है। अब यहाँ पर बात आती है कि यूएस डॉलर इंडेक्स को आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यूएस डॉलर को सिंपली वेटेड एवरेज ऑफ द यूएस डॉलर अगेंस्ट दीज करेंसीज और नॉर्मलाइज किया जाता है इंडेक्सिंग फैक्टर से, जो कि है 50.1435। अब हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना हमें क्या दिखाता है और डॉलर इंडेक्स का वीक होना हमें क्या दिखाता है। आइए चलते हैं। डॉलर इंडेक्स का स्ट्रांग होना हमें शो करता है फॉरेन बायर्स के लिए एक्सपोर्ट महंगे होने वाले हैं और ये यूएस के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। और वीकर डॉलर इंडेक्स का मींस है कि एक्सपोर्ट सस्ते हो गए हैं फॉरेन बायर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि ये इन्फ्लेशन को इंक्रीज करता है। और डॉलर इंडेक्स हमें काफ़ी बेटर समझने के लिए इन्फ्लेशन, GDP डेटा या फिर इन सब को एक अच्छे से सिनेरियो बनाता है समझने के लिए। अब यूएस डॉलर का इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब भी यूएस में फेड रेट कट करता है तो उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पे भी देखने को मिलता है। और जैसा कि भी आपने हाल ही में देखा होगा, ट्रंप ने टैरिफ्स को ऊपर नीचे कर रखा है, जिससे दुनिया भर के सारे शेयर बाजार में उथल पुथल भी मची हुई है। बहरहाल चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। डॉलर इंडेक्स को ट्रेड कैसे किया जाता है? डॉलर इंडेक्स को एक्चुअली करेंसी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, लाइक फॉरेक्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा। अब बात आती है कि हमने डॉलर इंडेक्स को तो पढ़ लिया, लेकिन
डॉलर इंडेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है इंटरनेशनल ट्रेड में भी। कमोडिटी लाइक ऑयल एंड गोल्ड जैसे कमोडिटीज़ को डॉलर में ही परचेज या सेल किया जाता है। अब यहाँ पर गोल्ड की तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑयल की, क्योंकि ब्रेंट क्रूड इंडिया लगभग 70 से 75% तक इंपोर्ट करता है और उसका जितना भी बाइंग या सेलिंग होती है वो डॉलर में होती है। अगर डॉलर इंडेक्स इंक्रीज होता है, यूएस डॉलर मजबूत होगा और हमारा रुपया कम होगा, तो इससे हमारे पास जो इंपोर्ट होगा ब्रेंट क्रूड का वो काफ़ी महंगा होगा। अगर वो महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और डोमेस्टिक मार्केट में सारी चीज़ों की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और इन्फ्लेशन का खतरा बना रहेगा। और इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगी। मार्केट में अगर लिक्विडिटी डिक्रीज होती है तो डिमांड गिरेगी, डिमांड गिरती है तो सप्लाई गिरती है और सप्लाई गिरती है तो ये डिमांड सप्लाई का जो चेन रिएक्शन है ये खराब होती है। इससे होगा ये कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रुक जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी या फिर रिसेशन में चले जाएंगे या फिर एक डिप्रेशन काफ़ी एक अलग वर्ड हो जाता है। अगर आप रिसेशन और डिप्रेशन में डिफरेंस समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसीलिए डॉलर इंडेक्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट दी गई है पूरे वर्ल्ड के मार्केट में या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में। डॉलर इंडेक्स के इन 6 करेंसीज में थोड़ा भी उथल पुथल देखने को मिलता है तो डॉलर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, और यदि अगर डॉलर में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो और हमारा भारत भी वर्ल्ड की इकोनॉमी से अछूता नहीं है, तो इसी प्रकार से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए डॉलर इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। और आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट को समझने के लिए मैंने बनाया है, जिससे कि आप डॉलर इंडेक्स के बारे में समझ सकें। आखिर डॉलर इंडेक्स होता क्या है, कैसे वर्क करता है और इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर को ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि हम आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ क्वेरी है, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार के वीडियो आगे फर्दर जानने के लिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं ऐसे वीडियोज़ बना पाऊँ और एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ला पाऊँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इससे होगा ये कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इन द लॉन्ग रन। मैं कभी भी यहाँ स्पेकुलेशन या शॉर्ट रन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इन पे बिलीव नहीं करता हूँ। मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं वो हेजिंग पर्पस के लिए बनाए गए हैं, जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में शॉर्ट रन में पैसा नहीं कमाया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। मैं मानता हूं कुछ लोग कहते हैं कि हम 2 लाख रुपए कमा लेते हैं, 2 लाख रुपए पर दिन का, बट वो कमाते कैसे हैं? 2 करोड़ रुपए डाल के, ऑप्शंस को सेल करके। तो प्लीज़ आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के चक्कर में ना पड़ें और धीरे धीरे अमीर बनने की राह देखें, न कि एक स्पीडी ग्रोथ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्पीडी ग्रोथ कभी नहीं देखने को मिलती है। धीरे धीरे आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी वेल्थ को जनरेट करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पिंद। हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।